उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक बहुत ही गंभीर और चर्चा में रहने वाली खबर सामने आई है। पिछले हफ्ते आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान लगभग 2000 लोग एकत्र हुए और पुलिस पर पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। इस घटना के बाद प्रशासन ने पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। अब जुम्मे की नमाज से पहले बरेली में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। प्रशासन ने शहर को 4 सुपर और 4 स्पेशल जोन में बांट दिया है, जहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसमें 13 सीओ, 700 सब इंस्पेक्टर और 2500 कांस्टेबल शामिल हैं। साथ ही इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। ये सारे कदम प्रशासन की ओर से हिंसा और अफवाह फैलाने को रोकने की सख्त कोशिश का हिस्सा है। पिछले हफ्ते बरेली के कोतवाली क्षेत्र में नमाज के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। बताया जा रहा है कि ये भीड़ मौलाना तौकीर रजा खां के आह्वान पर जुटी थी, जिसमें लगभग 2000 लोग शामिल थे। इस दौरान हुई झड़प में पुलिस पर पथराव हुआ और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए और अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना ने प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए इस बार प्रशासन ने हिंसा की आशंका को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में हाई अलर्ट लगा दिया है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जुम्मे की नमाज के दौरान किसी भी तरह की अफवाह, उकसावा या हिंसा को रोका जा सके। प्रशासन ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त कदम उठाए हैं। नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया है कि स्थिति को संवेदनशीलता को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं 2 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट बंद करने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए भड़काऊ संदेश और अफवाह फैलाने से रोका जा सके। प्रशासन ने शहर को 4 सुपर और 4 स्पेशल जोन में बांट दिया है। हर जोन में एक आईपीएस अधिकारी, 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 2 क्षेत्राधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा हर स्पेशल जोन में अतिरिक्त एसपी, 2 सीईओ और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कुल मिलाकर इस हाई अलर्ट में 13 सीईओ, 700 सब इंस्पेक्टर और 2500 कांस्टेबल शामिल हैं, जो अन्य जिलों से बुलाए गए हैं। इसके अलावा 8 ड्रोन टीमों को संवेदनशील इलाकों पर निगरानी के लिए लगाया गया है और फ्लैग मार्च भी लगातार किया जा रहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी छत पर पत्थर या ईंट जमा पाए गए तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये साफ संदेश है कि प्रशासन इस बार किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस संवेदनशील माहौल में धार्मिक नेता भी सामने आए हैं और उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से अपील की है कि जुम्मे की नमाज के बाद सीधे अपने घर लौटे और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। वहीं आला हजरत दरगाह के वरिष्ठ मौलाना आहसान रजा खान ने भी लोगों से शांति बनाए रखने और संयम रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अमन और शांति कायम रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इन अपीलों से ये साफ होता है कि धार्मिक नेताओं का मानना है कि शांति बनाए रखना न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक सौहार्द का भी अहम हिस्सा है। दोस्तों, ये मामला केवल एक हिंसा का उदाहरण नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि धार्मिक और सामाजिक मतभेद कब बड़े संकट में बदल सकते हैं। प्रशासन का ये कदम दिखाता है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद करने, भारी फोर्स लगाने और ड्रोन निगरानी करने जैसे सख्त कदम जरूरी हो सकते हैं। लेकिन इसका असर समाज पर पड़ेगा। इंटरनेट बंद होने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी, व्यापार प्रभावित होगा और सूचना का आदान प्रदान रुक जाएगा। भविष्य में ऐसे फैसले समाज में बहस का विषय बन सकते हैं। सवाल ये है कि इंटरनेट बंद करना हिंसा रोकने के लिए सही उपाय है या हमें इसके लिए अन्य तरीके ढूंढने होंगे। दोस्तों, बरेली हिंसा और हाई अलर्ट का ये पूरा मामला एक चेतावनी है कि आज के समय में शांति बनाए रखना कितना जरूरी है। प्रशासन, पुलिस और धार्मिक नेता सभी शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस घटना ने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है, क्या ये कदम पर्याप्त है या इससे ज्यादा गहराई से जाकर समाधान निकालने की जरूरत है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या प्रशासन का ये कदम सही है या इससे शांति पर असर पड़ेगा? क्या इंटरनेट बंद करने से हिंसा रोकी जा सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कि इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है।